नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। ये वीडियो बिल्कुल ही लाइव चल रही है। कल के वीडियो भी, परसों के वीडियो भी लाइव किए थे, लेकिन कुछ कारण के वजह से वीडियो अच्छे नहीं आ पाए थे, उसमें से आवाज़ क्लीन नहीं थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। देखिए, सप्ताह के प्रत्येक दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रत्येक दिन का अपना अपना अलग महत्व होता है। और दोस्तों, हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। तो इसी क्रम में गुरुवार के जो दिन हैं, ये भगवान विष्णु को समर्पित हैं और गुरु ग्रह बृहस्पति को समर्पित हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन ब्रह्मा, बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जिनके कुंडली में बृहस्पति कमजोर होते हैं, बृहस्पति ग्रह बिल्कुल ही लो होते हैं, उनके प्रभाव बहुत ही कम होते हैं, ऐसे व्यक्ति जहां भी जाइए, ऐसे व्यक्ति को मान हानि होता है, धन की हानि होता है। समाज में इन लोगों को जितना मान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, वह मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते और लोग शनि को दोष देते हैं। देखिए, शनि एक मित्र ग्रह है, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। ये बिल्कुल ही लोगों के साथ निर्णय करता है, सही लोगों को ये बिल्कुल ही न्याय देने का काम करता है। तो दोस्तों, शास्त्रों में जो गुरु ग्रह हैं, अगर आप इसे मजबूत कर ले तो कहा जाता है कि गुरु ग्रह जिनके मजबूत हों, ऐसे व्यक्ति को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, कुछ साधारण उपाय करना चाहिए, जो कि इस वीडियो में जानेंगे। और ऐसा भी माना जाता है कि यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह आपके मजबूत हो तो आपको जो बुद्धि है आपके तीव्र हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। जहां भी जाइए सफलता की डंके बजा करके आएंगे। जिस क्षेत्र में जाइए वहां पे आपको सफलता जरूर मिलते हैं। तो आपको करना क्या, इस वीडियो को एक बार पूरे ध्यान से जरूर देखना है। आज के इस वीडियो में मैं जो उपाय बताऊंगा, ये उपाय आपके जीवन के हर प्रकार के कष्टों को दूर करने का काम करेंगे। भगवान विष्णु को क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को क्या चढ़ाएं जिससे हमारे जीवन में बदलाव आए। और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुरुवार के दिन हमें क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में धन आए, ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में चली परेशानी दूर हो। अगर जिनको फायदा लेना हो, ऐसी व्यक्ति इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और जो लोग चाहते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, जो लोग को ज्यादा जानकारी है धर्म शास्त्रों की, ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को यहीं पे छोड़ करके जाइए। फिर जो लोग धर्म शास्त्रों को नहीं मानते, उपाय हैं सरल उपाय, टूने टोटके, इस प्रकार की जानकारी को मिथ्या बोलते हैं, केवल इस प्रकार की जानकारी को ढोंग बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को यही छोड़ करके चले जाइए। क्योंकि आस्था में भगवान है, जो टोने टोटके की दुनिया है, जो देवी देवताओं की दुनिया है, इसमें आस्था से चलती है, विश्वास से चलती है। तो आइए इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या ना करें जिससे हमारे गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे करने से बचना चाहिए, अन्यथा जीवन में आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, इस दिन शेविंग नहीं करना चाहिए पुरुषों को, और बाल नहीं बनवाना चाहिए, और शरीर का कोई भी बाल हो उसे नहीं काटना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें काफी लंबे समय से शादी हो चुके हैं लेकिन हमारे घर में बच्चे नहीं आ रहे। तो ये इसी के कारण होते हैं, जिनके गुरु ग्रह कमजोर हो, शेविंग करते हैं, गुरुवार के दिन बाल वगैरह काटते हैं, गुरु का ध्यान नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति के जो गुरु ग्रह होते हैं कमजोर होते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को संतान की सुख प्राप्त नहीं हो पाती। या फिर जिनके संतान है, अगर गुरुवार के दिन बाल काटें या फिर नाखून काटें, तो ऐसे व्यक्ति की जो पुत्र हैं उसके गुरु ग्रह कमजोर होते हैं, जिससे उनके बहुत ज्यादा जीवन में परेशानी आती है। गुरुवार को ऊपर से नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। अगर ऊपर से नमक डाल करके खाते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, छोटे छोटे बातों को ध्यान रखें। गुरुवार के दिन ज्यादा नमक लेकर के मत खाना, और जो लोग नमक एक्स्ट्रा लेकर के खाते हैं उन्हें भी बताना, ताकि उनके जीवन में कोई परेशानी ना आए। और इस दिन दूध और केला भी खाना वर्जित है, क्योंकि केला भगवान विष्णु को समर्पित है पीला रंग होने के कारण, और जो दूध है माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। दूध जो है चंद्रमा का प्रतीक है, और ऐसा भी कहा जाता है दूध को शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है, और शुक्र ग्रह और बृहस्पति ये दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। और दोस्तों, इस दिन गुरु
देवता, पिता, दादा, माता पिता और धर्मनिष्ठ जो व्यक्ति हैं उनके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके मजाक बहुत भारी पड़ सकता है। और इस दिन खिचड़ी खाना भी वर्जित माना जाता है। जो लोग इस दिन खिचड़ी बनवा करके खाते हैं, ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा, सावधान हो जाए। इस दिन खिचड़ी कभी भी घर में बनवा करके मत खाना। हाँ, अगर तबीयत खराब है, कोई ज्यादा समस्या है, तब कर सकते। बाकी गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होते हैं, जीवन में तनाव आते हैं। और दो मैं और जानकारी बता रहा हूँ, ये जानकारी भी गांठ बांध करके रख ले, आपको जीवन में आगे बढ़ने में काफी मदद करेंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन महिलाओं को, जो मेरी माता बहन वीडियो को देख रहे हैं, इस दिन बाल मत धोना, क्योंकि इसे आपके गुरु ग्रह कमजोर होते हैं और कहा जाता है कि इसे संपत्ति और संपन्नता, ये दोनों सुख आपसे छीन जाती हैं। सभी माता बहनें से विनम्र निवेदन है जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे मेरी माता बहनें गुरुवार के दिन भूल करके बाल नहीं धोना चाहिए। हाँ, अगर महामारी हुई है तो अलग बात है, बाकी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। और गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़े सामान और आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, जैसे धारदार वस्तु हैं, चाकू हैं, कैंची हैं, बर्तन हैं इत्यादि खरीद करके नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी धारदार वस्तु हैं, लोहे के बनी हुई सामान है, ये शनि को समर्पित होता है। दोस्तों, और भी अच्छे जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। हम हर दिन बोलते हैं, हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी अच्छी लगती है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, ये YouTube चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है, तो आप सभी दर्शकों का भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट करें, हमारे भी मनोबल को बढ़ाएं, हमारी मदद करें। तो इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या खरीदे जिससे हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि गुरुवार के दिन सोना चांदी ये बिना किसी मुहूर्त देखे अब खरीद सकते हैं। ये खरीदना बहुत ही शुभ होता है। अगर गुरुवार के दिन वस्त्र खरीदा जाए, केवल नीले और काले कलर के वस्त्र को छोड़ करके, तो गुरुवार के दिन अगर वस्त्र खरीदा जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर जो व्यक्ति गुरुवार के दिन पीले वस्त्र खरीदते हैं तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और गुरुवार के दिन ज्ञान से जुड़ी वस्तु जैसे कि कॉपी हैं, किताब हैं, ये खरीदते हैं तो आपके ज्ञान में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन जैसे छोटे बच्चे हैं जिनको कॉपी की जरूरत है, पेन की जरूरत है, किताब की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को खरीद करके दे दीजिए, ऐसे बच्चे को दे दीजिए तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होता है। इस दिन हल्दी खरीद करके लाते हैं तो भाग्य बलवान होता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारे दुर्भाग्य दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं, हमारे दुर्भाग्य हमारे पीछा नहीं छोड़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य बलवान हो जाए तो गुरुवार के दिन हल्दी खरीद करके लाएं और हल्दी भगवान विष्णु को इस दिन ला करके समर्पित कर दें। हल्दी भगवान विष्णु को समर्पित करने के बाद इस हल्दी को आप जो है भोजन के रूप में जैसे प्रयोग करते हैं, सब्जी में डाल करके खाते हैं, तो आपके जितने भी लोग आपके घर में खाएंगे सबके भाग्य बलवान होंगे। और इस वीडियो में जानते हैं कि क्या करें जिससे आपके भाग्य तेजी से आपके साथ दे। तो गुरुवार के दिन हल्दी पानी से स्नान जरूर करना चाहिए। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, जितने भी हमारे दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा जिनको जैसे कि शनि के साढ़े साती लगी हैं, ये फिर भाग्य बिल्कुल ही साथ नहीं देते, दुर्भाग्य के साया पीछा नहीं छोड़े, तो ऐसे व्यक्ति हल्दी पानी से स्नान करना शुरू कर दे। हल्दी पानी कोई साधारण पानी नहीं, भगवान विष्णु जी के ही ये एक प्रकार के आशीर्वाद होता है। हल्दी पानी से स्नान करने से भगवान विष्णु की भरपूर कृपा प्राप्त होता है, भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त होता है। और दोस्तों, हल्दी पानी से स्नान करने से कई प्रकार के नकारात्मक शक्ति शरीर में लगे वो भी भस्म हो जाते हैं, आपको अनेक प्रकार के रोगों से भी बचाते हैं। तो गुरुवार के दिन हल्दी पानी से स्नान करें। इसके बाद इस दिन हो सके तो केला की पूजा जरूर करना चाहिए। जो केले की पौधा है ये भगवान नारायण के स्वरूप कहे गए हैं। केले पेड़ की पूजा करने से दुर्भाग्य दूर होता है, बृहस्पति ग्रह कमजोर है वो बलवान होता है। और इस दिन अगर पीपल की पूजा किया जाए तो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलता है। गुरुवार के दिन शाम के समय में पीपल के नीचे में जाइए और एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने में समर्थ हुआ नहीं तो सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आपके भाग्य बलवान होंगे, दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटेंगे, जीवन में चली परेशानी दूर होंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान नारायण सहित माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर निवास करती हैं। और इस दिन अगर आपके घर के आसपास में आंवले की पेड़ है, ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर के आसपास में आंवले का पेड़ है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान नारायण के साथ साथ भगवान
शिव जी बसते हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा जाता है कि आंवले की पूजा करने से व्यक्ति के अनेक प्रकार के कष्ट भी मिटते हैं। तो कोशिश करें इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा करें। आंवले की पेड़ की पूजा करने से भी व्यक्ति के कई प्रकार के जो दोष होते हैं वह दूर होते हैं। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या चढ़ाएं। देखिए, वैसे तो सब लोग भगवान विष्णु जी की मूर्ति घर में नहीं रख पाते, क्योंकि अभी के समय में ये रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनके लिए एक अलग से स्थान रखना पड़ता है, एक मंदिर रखना पड़ता है। तो गुरुवार के दिन क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है, जैसे कि भगवान शंकर को हम सब पान के पत्ते चढ़ाते हैं, भगवान शंकर को जैसे कि हम जल से अभिषेक करते हैं, तो इसी प्रकार से गुरुवार के दिन अगर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, सादे जल चढ़ाएं, या फिर भगवान को अगर भगवान गुरुदेव को या फिर बृहस्पति को या फिर भगवान नारायण को दूध का अभिषेक करें तो क्या पुण्य मिलता है, यही आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सभी लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाने। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, ज्ञान हमेशा काम आते हैं, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। तो सबके घर में तो वैसे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं रहते हैं, तो तुलसी के नीचे में रह जाने वाले जो शालिग्राम होते हैं, जिसे हम पत्थर बोलते हैं, शालिग्राम पत्थर, अब ये भगवान विष्णु जी के स्वरूप होते हैं। तो आप जो है इन्हीं पर जैसे कि दूध है, दही है, जो भी आपको बन पड़े वह चढ़ा सकते हैं, भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहे गए हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं तुलसी मैया को और शालिग्राम को क्या चढ़ाने से गुरुवार के दिन क्या फल मिलता है। तो सर्वप्रथम जानते हैं दही से। अगर दही से अभिषेक किया जाए तो पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होता है। जो लोग जैसे कि 5 गुरुवार हैं या फिर एक संकल्प लेकर के गुरुवार के दिन दही का अभिषेक अगर तुलसी के जड़ में करें या फिर शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं तो इससे पशु, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। जो लोग जैसे कि जिनके जीवन में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, ऐसे लोगों को हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि ऐसे व्यक्ति गुरुवार के दिन गन्ने का रस का अभिषेक या तो तुलसी की जड़ में डाल दीजिए या फिर भगवान शालिग्राम की मूर्ति वहां पे भी थोड़ा सा इसका अभिषेक करें। हो सके तो जो शालिग्राम की मूर्ति उसमें अभिषेक करें तो लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। और मधुयुक्त जल का अभिषेक अगर भगवान नारायण को, शालिग्राम को या फिर तुलसी माता को करा दिया जाए तो धन में वृद्धि होती है, क्योंकि तुलसी के नीचे में हर घर में जितने भी हिंदू हैं सबके घर में शालिग्राम जरूर होता है। जो गोल पत्थर होता है हम उसे शालिग्राम बोलते हैं। तो मधुयुक्त जल का अभिषेक करते हैं तो धन में वृद्धि होती है। और अगर तीर्थ से आप लाए हुए जल हैं आपके पास में, जैसे बहुत से लोग तीर्थ घूमने के लिए जाते हैं, तो तीर्थ से लाए हुए अगर खुद आप जाकर के लाए हैं तो ऐसे जल का अभिषेक करते हैं तो इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जरूरी है। इसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भगवान को इत्र चढ़ाते हैं या फिर भगवान शंकर जी हैं या फिर बहुत से देवी देवताओं को इत्र चढ़ाते हैं। तो वास्तव में इत्र हमें हिंदू धर्म में क्यों चढ़ाना चाहिए? अगर आप भगवान विष्णु को इत्र चढ़ाते हैं तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है ये भी जानना जरूरी है। तो अगर इत्र मिलत जल चढ़ाते हैं, जैसे इत्र मिलत जल का अभिषेक करते हैं देवी देवताओं को या फिर तुलसी मैया को, तो इससे रोग नष्ट होते हैं, लंबे समय से जो व्याधि चली आ रही हैं, रोग होते हैं, दूर होते हैं। दूध का अगर अभिषेक किया जाए तो पुत्र की प्राप्ति होता है। वैसे दूध का अभिषेक करना हर व्यक्ति कर सकते हैं, पॉसिबल होते हैं। तो दूध का अभिषेक करने से पुत्र सुख की भी प्राप्ति होती है, कई धर्म ग्रंथों में लिखे हैं। और इससे प्रमेय रोग भी शांत होते हैं, मधुमेह जैसे भयानक बीमारी होती है ये भी दूर होती हैं, और इससे मनोकामना की भी पूर्ति होती है। ऐसा हमारे कई धर्म लिखित शास्त्रों में लिखे हैं। और गंगा जल का अगर भगवान विष्णु जी को अभिषेक किया जाए इस दिन, जैसे कि उनके स्वरूप शालिग्राम कहे गए, अगर आप इनका अभिषेक करते हैं या फिर घर में अगर आपके बाल गोपाल हैं, छोटा सा भगवान कृष्ण जी के स्वरूप हैं, और अगर इस दिन गंगा जल से आप उनका अभिषेक करते हैं तो लंबे समय से जो आपके ज्वर है ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे ज्वर में भी राहत मिलती है, वो ज्वर ठीक होते हैं। लंबे समय से आप इलाज करें, डॉक्टरी दवा आपकी सही चल रही है, लेकिन इनके बाद भी अगर असर नहीं कर रहे हैं तो घर में शालिग्राम की मूर्ति हैं या फिर बाल कृष्ण जी की मूर्ति हैं, जिसे हम लड्डू गोपाल या फिर बाल गोपाल बोलते हैं, आप इनको जो है गंगा जल से अभिषेक करा दीजिए तो जो ज्वर होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। दूध, शर्करा, मिश्रित ये सबको अभिषेक करते हैं अगर शालिग्राम जी के मूर्ति पर या फिर तुलसी मैया को जड़ पे चढ़ाते हैं तो सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। और घी का अभिषेक करते हैं तो वंश में विस्तार होता है। कैसे वंश में विस्तार होता है थोड़ा सा बताने के प्रयास करूंगा। बहुत से ऐसे मेरी माता बहनें होते हैं, मेरे चैनल में जुड़े बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके घर में पुत्री रत्न ही प्राप्त हो रहे हैं। देखिए हमारे वंश का विस्तार इस वजह से नहीं हो पाते जिनको पितृदोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा
पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की कभी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी पुत्र पैदा नहीं हो पाते। तो अगर भगवान विष्णु जी के ध्यान किया जाए और घी का अभिषेक भगवान विष्णु जी को किया जाए, उनके स्वरूप जैसे शालिग्राम है या फिर बाल गोपाल हैं, उनको अगर आप अभिषेक करते हैं तो वंश में विस्तार होता है। वंश में विस्तार करना चाहते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति, तो ऐसे व्यक्ति घी का अभिषेक जरूर करें। और सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं तो रोग तथा शत्रु का नाश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोग तथा शत्रु का नाश करते हैं। चलिए इसके अलावा और कुछ चढ़ाए जाने वाले वस्तु के बारे में बता दूं जो कि आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में काफी मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु जी को या फिर तुलसी मैया को, वैसे तो भगवान विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन कई जगह पे तंत्र लिखित शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कच्चे चावल चढ़ाए जाएं तो धन संपत्ति की प्राप्ति होती। केवल भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाना है, अगर तुलसी मैया के साथ में भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। तो कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। एकादशी तिथि में हमने जैसे कि षटतिला एकादशी आए हैं, उसमें तिल के 6 प्रयोग आप लोगों को बताए थे। तो जो तिल होता है कहीं ना कहीं ये अध्यात्म दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से बहुत ही उत्तम होता है। तिल जो व्यक्ति अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु को अपने जीवन काल में एक ही बार चढ़ा दें तो ऐसे व्यक्ति के समस्त पाप भगवान विष्णु जी हर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी मैया को तिल चढ़ाइए, भगवान विष्णु जी को गुरुवार के दिन तिल चढ़ाइए, तो सभी प्रकार के पापों का नाश करते हैं। पापों के नाश के साथ साथ व्यक्ति के कुकर्म को भी नाश करने का काम करते हैं। अगर जौ चढ़ाते हैं तो लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होते हैं, क्योंकि जौ हमारे हिंदू धर्म में जौ को सर्वप्रथम अनाज माना जाता है। जैसे कि अगर घर में कोई शुभ कार्य कराना हो, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, अपने घर में जवारा वगैरह बुआते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने घर में जौ से ही जवारा क्यों कराए जाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि ब्रह्मदेव ने जौ को, जो अनाज की श्रेणी में आते हैं, सर्वप्रथम ये धरती लोक पर उत्पन्न किया था। तो जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही जो परेशानी होती है वो दूर होती है। छोटी छोटी इसलिए जानकारी बता रहा हूँ ताकि इस जानकारी को गांठ बांध करके रखें, ताकि आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो इन परेशानी को बताए उपाय से आप समाधान कर पाएं। और अगर गेहूं चढ़ाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो कि भगवान विष्णु जी को गेहूं चढ़ाते हैं, उन्हीं के स्वरूप शालिग्राम को आप जो है गेहूं चढ़ा सकते हैं, बाल गोपाल को भी गेहूं चढ़ा सकते हैं, तो इसे सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। तुलसी मैया को भी आप गेहूं चढ़ाइए तो सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होता है। लेकिन हाँ, ये गुरुवार के दिन ही चढ़ाना होता है। और जल चढ़ाने से, जैसे कि शालिग्राम पे आप जल चढ़ाते हैं, तुलसी मैया को जल चढ़ाते हैं, तो परिवार के किसी सदस्य को तेज बुखार है वह दूर होते हैं। लेकिन चढ़ाने का भी नियम होता है, संकल्प लेकर के ही चढ़ाना चाहिए। बिना संकल्प लिए हुए चढ़ाते हैं तो कुछ भी फायदा नहीं मिल पाते। जो भी समस्या है वो समस्या को बोल करके संकल्प लेकर के ही चढ़ाना चाहिए। हम इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी इसलिए बताते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि समाज में सबका भला हो, सबका कल्याण हो। दोस्तों, हमारे वीडियो को बहुत से लोग देखते हैं, हमारे फैमिली से देखते हैं, हमारे गाँव बस्ती से देखते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं उस प्लेस से भी देखते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी से उन लोगों का भी भला होता है। इसके बाद दूध में अगर चीनी मिला करके, दूध में चीनी मिला करके अगर इस दिन तुलसी मैया को, भगवान विष्णु जी को, उनके स्वरूप कहे जाने वाले शालिग्राम को अगर आप दूध में चीनी मिला हुआ चढ़ाते हैं तो बच्चे के जो मस्तिष्क का, जिनके विस्तार नहीं हो पा रहे हैं, बुद्धि तीव्र नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे बच्चे की बुद्धि तीव्र होते हैं। और गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी सांसारिक सुख चाहिए आपको, सारे सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। और इस दिन आंकड़े का फूल चढ़ाने से जितने भी बाधा आती हैं, जीवन में परेशानी आती है, कोई कार्य आपके सफल नहीं हो पा रहे, वह सफल हो जाते हैं। और समी के पत्ते चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। जो भी जीवन में चल रही दुख होते हैं सब नाश होते हैं। और इसी के साथ मैं अंतिम बताना चाहूँगा, पान के पत्ते चढ़ाते हैं तो पान के पत्ते सभी प्रकार के कष्ट, दोष, बाधा एवं कई प्रकार के जो जीवन में चल रही परेशानियों से दूर करने का काम करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में अगर संस्कृत में देखा जाए तो पान के पत्ते को तांबुल बोला जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पूजन पाठ हम अनुष्ठान करते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा ले लीजिए, तो सब में हम जब गौरी गणेश की स्थापना करते हैं तो सबको एक पान के साथ में, तांबुल के साथ में लौंग और इलायची जरूर समर्पित करते हैं। तो अभी नहीं बल्कि लंबे समय से, प्राचीन समय से ये प्रथा चली आ रही है। पान भगवान को चढ़ाने से दोष का निवारण होता है, कलह का निवारण होते हैं, धन संबंधी समस्या दूर होती है। और ये भी देखा गया कि मंगलवार के दिन भी अगर भगवान हनुमान जी महाराज को राम लिखा पान के पत्ते चढ़ाएं तो कैसा भी आपके कष्ट हो, भगवान हनुमान जी महाराज तत्काल उस कष्ट को हर लेते हैं। क्योंकि पान को
बीड़ा बोला जाता है। बीड़ा का मतलब होता है कष्ट। तो समझो अगर आपने हनुमान जी महाराज को पान चढ़ा दीजिए, भगवान नारायण जी को, भगवान विष्णु जी को पान के पत्ते चढ़ा दीजिए, समझो भगवान ने आपकी कष्ट हर लिए। पान के पत्ते चढ़ाने से इसके बारे में कभी और मैं विस्तार से जानकारी बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो हो सके तो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी क्योंकि लाइव चल रहे हैं। तो पान कोशिश करें जीवन में जब परेशानी आए तो पान जरूर चढ़ाएं। और पान भी चढ़ाने का एक नियम होता है, साफ स्वच्छ पान होना चाहिए, पान कहीं से कटे फिटे नहीं होना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए पान चढ़ाना चाहिए। उनके भी जैसे आपको कोई मंत्र पता, ओम नमो भगवते वासुदेव, बहुत सारे भगवान के बीज मंत्र कहे गए, जैसे कि क्रीम भी भगवान विष्णु जी के ही बीज मंत्र हैं। तो इस प्रकार के मंत्रों का ध्यान करते हुए पान चढ़ाते हैं, तब आपको लाभ मिलते हैं। बस पान चढ़ाने से नहीं, इच्छा बोल करके ही पान चढ़ाना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में बताए गए जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हो सकते हैं छोटे से जानकारी किसी को चमका दे। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।